नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज बिहार। इस समय उपस्थित हूँ मैं महारादेव यज्ञ स्थल पर। आज हमारे बीच है छत्तीसगढ़ की धरती से चलकर यहाँ पर आई हुई यामिनी साहू जी, जो विगत कई वर्षों से इस कथा लाइन में है। आज मैं सीधा इनसे मिला हूँ। काफी विवादों में आपका जीवन रहा, उस बारे में कुछ बताइए। अच्छा, मैं जब से 20 साल हो गए मेरे को कथा करते हुए, और जब से मैंने कथा की शुरुआत की है तब से कुछ न कुछ विवाद होते रहते हैं, विवादों में घिरी रहती हूँ। पर पिछली बार ऐसा हुआ कि वो पूरा देशव्यापी मुद्दा बन गया था कि ब्राह्मण जाति के नहीं होने के कारण आप कथा व्यास के अधिकारी नहीं हैं। ये सारी बातें आई, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, पर हम सब लोगों ने मिलकर, पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ था और हर जाति वर्ग समाज का व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हुआ था और काफ़ी सभी का सहयोग मिला। और हमको कथा करने का अधिकार हमारा संविधान भी देता है, हमारे वेद पुराण उपनिषद और भगवान भी देते हैं, कई कहा प्रमाण इसके हैं। जी, कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कोई भी चाहे कौन सा भी अपना धर्म अपना सकता है। जिसके अंदर ज्ञान है वो प्रवचन कुछ भी कर सकता है। जैसे, हाँ, इसके लिए गीता में भी बातें कही गई है कि उपदेक्षन्ति ज्ञानम ते ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः है, कि उपदेशक वो हो सकता है जो ब्रह्म को जानता है, जिन्होंने वेदों का, शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है और जिसके अंदर ये ज्ञान है। तो और जैसे जातियों की बात आती है, तो जातियों की बात के ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 13 नंबर के श्लोक में कहा कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, कि तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम, कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, जातियां मैंने बनाई नहीं है। जातियां हम सब लोगों ने बना ली, अपने अपने कार्यों को जातियों में बांट दिया गया और इस तरह से जातियां बढ़ती भी चली गई। पर कोई जाति का मोहताज नहीं है। अगर किसी के अंदर ज्ञान है और उन्होंने विधि पूर्वक अध्ययन किया है, तो निश्चित, जैसे सूत जी जो पुराणों के प्रथम वक्ता हैं, वो ब्राह्मण जाति के नहीं थे। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, वो भी ब्राह्मण जाति के नहीं थे। वेद व्यास जी, जिनके व्यास पर ये कथा व्यास की पदवी कही जाती है, वो स्वयं जो है मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई सत्यवती कन्या नाम की जो एक स्त्री हुई, उसके गर्भ से जन्म लिया है। तो जातियां तो आज वर्तमान में निकल के आई है। अगर आदिकाल में देखें तो जातियां थी नहीं। उनके कर्म और उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था और आज भी होना चाहिए। जी देखिए, बिहार की धरती पर आई है तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? बिहार की धरती पर वैसे तो मैं पहली बार आई हूँ और इस बिहार की धरती पर आकर काफ़ी आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता महसूस हो रही है। और जब ये बातें आई थी विरोध की, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बिहार की धरती के कोने कोने से मुझे सभी जाति समाज के लोगों से सहयोग मिला था। और लोगों की बस ये बात थी कि दीदी आप एक बार कहें तो हम आपके समर्थन में छत्तीसगढ़ आएँ। तो इस प्रकार से बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और बहुत आदर मुझे बिहार की धरती से मिला है। और आज अवसर मिला है, तो इस बिहार की धरती पे खड़े होकर मैं उन सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने उस विभिन्न परिस्थितियों में मेरा संबल बढ़ाया, मेरा साथ दिया, मुझे सहयोग किया। और उसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ के पुलिस प्रशासन की तरफ से भी क्या सुविधा आपको दिया गया है यहाँ? अभी तो वैसे पुलिस प्रशासन की मैंने कोई सुरक्षा की मांग की नहीं है, और यज्ञ समिति ने अगर मांग की होगी तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाई होगी पुलिस प्रशासन, पर मैंने उसकी मांग की नहीं है और मुझे उस की सुविधा मिली नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में आकर कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं, अभी तक तो आज 5वां दिन है और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा है और बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से यहाँ कथा का जो आयोजन हुआ है वो चल रहा है। कोई परेशानी अभी तक नहीं आई। देख रहे हैं आप कि बिहार की धरती पर आई हुई हैं, काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं यामिनी साहू जी। चलिए यहाँ पर और क्या कहना चाहेंगी इस पूजा समिति के सदस्यों को? मैं जो ये यज्ञ समिति है, जहाँ पर इस महरा देउर, जो कि गोपालगंज जिला के अंतर्गत भोरे प्रखंड है और भोरे प्रखंड के अंतर्गत ये गांव है महरा देउर और पोखरा, यहाँ की एक यज्ञ समिति है और जिसमें प्रमुख है बाबा पद्मदास जी और कुछ कार्यकर्ता हैं, मुनीलाल जी और अपने राम प्रवेश गौड़ जी, अपने अशोक जी भाई साहब, जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो मैं इस बिहार की धरती पर मुझे आमंत्रित करके इन्होंने जो मुझे यहाँ पर सत्संग करने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए पूरी समिति को
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आगे बिहार की धरती में मुझे इसी प्रकार से अवसर मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो तमाम आप दर्शक एवं श्रोताओं को एसएस न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।